दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग के एक अधिकारी पर वोट चोरी करने का आरोप लगा है, तब से ही विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पूरे मामले पर मोर्चा खोल लिया है। क्या चंडीगढ़, क्या पंजाब, क्या दिल्ली, हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यही नहीं, ईवीएम की विश्वसनीयता तो ताक पर चली गई है, क्योंकि ईवीएम को लेकर जितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों दिल्ली के अंदर, इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। लेकिन हमेशा की तरह मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन तमाम खबरों को गायब कर दिया। लेकिन छोड़िए, आज आपको फिर से एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बताते हैं कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई हजार कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर को घेर लिया। अचानक बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया, कूच कर दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगा है। वो वोट जो कि आम आदमी पार्टी का था, इंडिया अलायंस का था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मेयर चुनाव से मेयर चुनाव जो था उसकी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी यहां पर विजय घोषित हो गई। इनके पास 20 वोट होते हुए भी ये हार गए। और जीत कौन गया? तो भारतीय जनता पार्टी। इसको लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। वीडियो भी एक सामने आया जहां पर पेन से कट किया गया वोट, 8 वोट को खारिज कर दिया गया। वो तमाम वीडियो, तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। लेकिन इसी को लेकर आज दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बुलाया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया, कूच कर गए। और फिर क्या था? पुलिस देखती रह गई। पुलिस करे भी तो क्या करे, इतने सारे लोग थे जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि कैसे जो है आम आदमी पार्टी को लेकर जो है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर केजरीवाल भी थे, पंजाब के सीएम भगवत मान भी थे, इनकी मौजूदगी में ये तमाम प्रोटेस्ट निकाला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से और ये जो हिंदुस्तान लाइव है इसकी तरफ से खबर छापा गया कि वोट चोरी का सबूत मिल गया, जमकर बरसे केजरीवाल, फिर बीजेपी दफ्तर कूच किया। दिल्ली में बड़ा दंगल आज देखने को मिला। बहुत दंगल हो रहा है आज दिल्ली में। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनकी तरफ से जो बुलाया गया था प्रदर्शन, उसको लेकर सीएम भगवत मान के साथ पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भाजपा मुख्यालय की ओर कूच किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने भाजपा पर जोरदार प्रहार करते हुए वोट चोर जैसे नारे लगाए और कहा कि ये लोग वोट चोर है। अब इसका सबूत भी मिल गया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कि भाजपा सत्ता के लिए देश को बेच भी सकती है, लेकिन उसका पाप का जो घड़ा है अब भर चुका है और इस घड़े को फोड़ने का वक्त आ गया है। केजरीवाल ने गीता के श्लोक का जिक्र करते हुए कहा कि पाप बढ़ने पर ऊपर वाला झाड़ू चलाता है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हम लोग अक्सर सुना करते थे कि बीजेपी चुनावों में गड़बड़ करती है। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी गड़बड़ चुनाव करके जीतती है, वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जोड़ देती है, फर्जी वोट डलवाती है, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। गीता में श्लोक लिखा है, जब जब इस पृथ्वी पर पाप ज्यादा हो जाता है तो ऊपर वाले को पृथ्वी पर आना पड़ता है। ऊपर वाला आसमान में बैठकर अपना झाड़ू चलाता है। केजरीवाल ने यह तक कहा कि भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वोट की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की तरह चंडीगढ़ में भी चुने गए पार्षदों को वोट डालकर मेयर चुनते हुए किस तरीके से धांधली किया गया। वहां कुल 36 पार्षद है, इनमें 16 बीजेपी के और 20 इंडिया गठबंधन के। जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन का मेयर बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बदमाशी की और चुनाव अधिकारी बीजेपी का कार्यकर्ता बना हुआ है, एजेंट बना हुआ है, जो कि इनके हक में वोट डालता हुआ नजर आया। काउंटिंग करते समय इंडिया गठबंधन के 8 वोटों को रद्द कर दिया। उन्होंने हमारे 20 वोट थे जिसको कि इन्होंने खारिज करते हुए भाजपा को जिता दिया। इसको लेकर फिर जमकर घमासान जो है दोस्तों आज देखने को मिला। बीजेपी के दफ्तर पर जो इन लोगों का कूच करते हुए वीडियो भी सामने आया है। इनफैक्ट बीजेपी के लोग भी आज केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। धक्का मुक्की भी हुआ, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। तो आज पूरे दिन हंगामा जो है इसी तरीके से होता हुआ नजर आया। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और ये कोई नई चीज नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगता है, लेकिन जो बात है, जो मुद्दा है, उन मुद्दों को कैसे भटका दिया जाता है, उन मुद्दों पर कैसे लीपापोती हो रहा है, ये आज देश की 140 करोड़ आवाम देख रही है कि इस आजाद भारत में जो कभी नहीं हुआ था वो अब हो रहा है।
कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र के रखवालों के जरिए ये बार बार आरोप विपक्षी दलों के नेताओं के जरिए लगाकर कहा जाता है कि कैसे चुनाव हम लोग जीतेंगे। विपक्षी दलों को कोई सहारा नहीं है, ना मीडिया का सहारा है और ना ही किसी चीज का। और ईडी सीबीआई पर तो अक्सर आरोप लगता ही है कि वो बीजेपी के कठपुतली बनकर काम करते हैं। और अब तो चुनाव आयोग को भी घेरे में विपक्षी दलों के नेताओं ने ले लिया है। ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन तो हो ही रहा था, लेकिन चंडीगढ़ वाले मामले ने और ज्यादा तूल दे दिया, जिसको लेकर आज जबरदस्त तरीके का हंगामा दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।